पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी के एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें फार्मा को दिखाया जाता है, जिसे उसके फादर बताते हैं कि इलान की तबीयत खराब है तो वो उसे आज पढ़ा नहीं पाएगी। और क्या फार्मा को इसके बारे में कुछ पता है? तो फिर फार्मा कहता है नहीं, उसे इसे लेकर के कुछ भी नहीं पता है। तो फिर उसके फादर फार्मा से कहते हैं कि वो एक लेटर और एक पोशन देना चाहते हैं इलान को, तो इसीलिए फार्मा इसे पहुंचा दे। फार्मा फिर सोचने लगता है ब्यूरो ने जो उसे बताया है इस पोशन के बारे में ये उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। तो फिर वो उसके अंदर कुछ चेंजेस करता है जिससे वो और बेहतर हो जाए। फिर वो इलान के घर में पहुंच जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक नाइट आता है जिसे देख करके फार्मा काफ़ी हैरान होता है। लेकिन तभी उस नाइट के अंदर से इलान की आवाज़ आती है। फार्मा कहता है उसने ये सारे इक्विपमेंट क्यों पहने हुए हैं? इलान कहती है सिक्योरिटी के लिए। तो फिर फार्मा कहता है वो तो अपनी वॉन्ड भी लेकर के नहीं आया है। तो फिर वहाँ पे इलान आ करके अपना मास्क हटाती है। तो फिर फार्मा उसे बताता है कि वो यहाँ पे उसके लिए दवाई लेकर के आया है जिसे उसके फादर ने बनाया था और उसने इसे थोड़ा बेहतर कर दिया। ये सुन के इलान कहती है क्या फार्मा ने इसमें जहर मिला दिया है? तो फिर फार्मा कहता है वो मजाक करना बंद कर दे। फिर वो अपनी बनाई हुई पाउडर की दवाई और साथ ही साथ एक क्रीम भी दे देता है ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। इलान कहती है कि आखिर ये सारी दवाइयाँ इतनी ज्यादा अजीब क्यों हैं? जरूर इसमें जहर है। तो फिर ये सुन के फार्मा कहता है वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता क्योंकि वो चाहता है कि वो उसे पढ़ाए। फार्मा की बात को सुनकर के इलान कहती है उसे फार्मोलॉजी और साथ ही साथ डिवाइन आर्ट सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद ही एक गॉड है। तो फिर ये सुन के फार्मा कहता है वो कोई गॉड नहीं है, वो एक ह्यूमन है, इसलिए इलान को उसे सिखाना होगा। इलान कहती है अगर ये कमांड है तो वो उसकी बात को मान लेगी और उसका सीक्रेट किसी को भी नहीं बताएगी, बस वो उसकी जान न ले। फार्मा कहता है कि वो असल में इलान के साथ रहना चाहता है और उससे सीखना चाहता है। ये बात सुनकर के इलान काफी ज्यादा ही खुश रहती है। फार्मा फिर कहने लगता है कि यहाँ की जो लाइब्रेरी है मेडिसिन की उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं और अभी तक फार्मा को नहीं पता है कि वो अपनी एबिलिटीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए उसे इलान की ज़रूरत है। और वो यही चाहता है कि जिस तरीके से इलान पहले फार्मा को ट्रीट करती थी वैसे ही करती रहे, लेकिन उसे क्या करना है इसका फैसला खुद इलान ही करेगी। और फिर वो उसे फूल देके कहता है उसको अभी तक ट्यूटर करने के लिए उसका शुक्रिया, और अब फार्मा उसे और ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, उसे थोड़ा सा आराम भी कर लेना चाहिए। फार्मा फिर वहाँ से चला जाता है और इलान बैठ करके सोचने लगती है क्या उसे फार्मा की दवाई को लेना चाहिए, क्योंकि असल में उसने आज तक पाउडर वाली दवाई नहीं देखी है। लेकिन फिर वो याद करती है फार्मा की स्माइल को और फिर सोचती है फार्मा असल में गार्डियन गॉड है जो कि पेनेक्थीसियस है और कभी किसी भी गॉड ने किसी ह्यूमन को चोट नहीं पहुंचाई है। साथ ही साथ फार्मा ने जो उसके लिए फूल लाए थे वो उसकी फेवरेट है। देन हमें दिखाया जाता है अगले दिन चली जाती है इलान फार्मा के पास। फार्मा कहता है वो ठीक है ना? तो इलान हाँ कहती है। आगे वो कहती है उसने ये सूट इसलिए नहीं पहना है क्योंकि वो डर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशन के लिए है क्योंकि वो खुद पेनेक्थीसियस यानी फार्मा को मैजिक सिखाने जा रही है। तभी फार्मा उसे शुक्रिया कहता है तो इलान कहती है शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगर तुम अपने डिवाइन आर्ट का कंट्रोल खो देते हो तो तुम पूरी की पूरी इंपीरियल सिटी को भी तबाह कर सकते हो। फार्मा कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन ये सुनकर के इलान कहती है इसके बाद भी तुम्हें मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी क्योंकि तुमने जो मेडिसिन मुझे दी थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से काम की, यहाँ तक कि उसके फादर यानी इलान के मास्टर की बनाई हुई दवाई भी इतने अच्छे से काम नहीं करती है और जो फ्लावर उसने उसे दिए थे वो उसे काफ़ी पसंद आए हैं। जिसके बाद वो कहती है कि इस आइलैंड के ऊपर कोई नहीं है तो वो लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर फार्मा अपने डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और वो लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहते हैं जिसकी वजह से वो दोनों ही भीग जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है फार्मा के घर को जहाँ पे फार्मा बैठ करके अपने सारे के सारे सर्वेंट को देख करके उनकी बीमारियों का पता लगा करके उनके बारे में लिख रहा था। फार्मा फिर सोचता है जैसे ही कोई इंसान पूरी तरीके से ठीक हो जाता है तो ये लाइट चली जाती है और जैसे जैसे बीमारी खत्म होती है वैसे वैसे ही ये लाइट भी खत्म होती जाती है।
इससे पहले कि किसी को पता चले कि फार्मा की शैडो नहीं है और उसके पास स्पेशल एबिलिटीज है, उसे यहाँ के लोगों की मदद करके उनके सपोर्ट को हासिल करना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि फार्मा काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेता है मेडिसिन बनाने के लिए। फिर वो अपने डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल करके काफ़ी सारी मेडिसिन बनाता है और वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा ही खुश रहता है। और फिर मेडिसिन बनने के बाद फार्मा वो मेडिसिन ले जा करके दे देता है लोटे को, क्योंकि वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत करती है। लोटे ये देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है और वो कहने लगती है कि यहाँ की जो मेड है उनके साथ भी यही सारी प्रॉब्लम है, तो क्या वो इस मेडिसिन को उनके साथ शेयर कर सकती है। फार्मा कहता है उसने सभी के लिए अलग अलग मेडिसिन बनाई है। फिर वो दोनों मिलकर के सभी को मेडिसिन दे देते हैं और सभी इससे काफ़ी ज़्यादा ही खुश रहते हैं। लोटे बताती है कि अभी तक जो फार्मा के फादर थे उन्होंने किसी को भी यहाँ के मेडिसिन नहीं दिया था। फार्मा कहता है यहाँ के सर्वेंट उनकी फैमिली के जैसे हैं ना। लोटे कहती हैं जो बड़े फार्मासिस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों को ही मेडिसिन देते हैं और यही कब से चलता आया है। फार्मा ये सुन के कहता है ये बिल्कुल गलत है, आप पेशेंट को इस चीज से जज नहीं कर सकते कि वो किस सोशल रैंकिंग का है। तो फिर लोटे कहती है इसके अलावा जो मेडिसिन की प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा रहती है, जिसे कोई भी कॉमनर अफोर्ड नहीं कर सकता। लोटे ये सारी बातें बताते हुए थोड़ी उदास रहती है और फार्मा फिर सोचने लगता है अपनी पिछली लाइफ की और इस लाइफ की सारी की सारी इंफॉर्मेशन को मिला करके वो ऐसी दवाई बनाएगा जो कि सस्ती होगी और उसे कॉमन लोग भी खरीद पाएंगे। तभी उससे कहने लगती है लोटे आज से पहले फार्मा ने उसे कभी भी एग्जामिन नहीं किया था। फार्मा कहता है क्योंकि ये खतरनाक हो सकता था, उसे तब पूरी जानकारी नहीं थी मेडिसिन को लेकर के। आगे फार्मा कहता है वो ऐसी दवाइयाँ बनाएगा जो कि सभी जरूरतमंद के पास होंगी। ये बात सुनकर के लोटे कहने लगती है वो काफी दयालु है, क्योंकि वो सभी सोशल क्लास के लोगों के लिए दवाइयाँ बनाना चाहता है। फार्मा कहता है यही एक फार्मासिस्ट का काम रहता है और वो काफी ज्यादा मेहनत करेगा ताकि वो इस चीज को पूरा कर सके। उसके बाद हमें उनके डाइनिंग रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे फार्मा आ जाता है और उसके फादर थोड़े परेशान रहते हैं क्योंकि फार्मा की छोटी बहन ब्लांच को चिकन पॉक्स हो गया है। ये बात सुनकर के फार्मा सोचने लगता है ये एक तरह के वायरस से होने वाली डिजीज है। ये डिजीज अर्थ के ऊपर भी थी, शायद ये यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ के लिए ये ज्यादा खतरनाक हो सकती है। जिसके बाद उसके फादर कहने लगते हैं कि उसे ब्लांच से थोड़े टाइम तक दूर रहना होगा ताकि ये बीमारी ज्यादा न फैले। फार्मा की मदर कहने लगती है क्या ब्लांच को पूरे हफ्ते अकेले ही रहना होगा। ये सुनकर के उसके फादर कहते हैं नहीं, कुछ सर्वेंट उसका ख्याल रख सकते हैं। जिसके बाद वो कहने लगते हैं कि आज से 4 साल पहले जो फार्मा था उसे भी ये बीमारी हुई थी और जैसा उन्होंने तब किया था वो लोग अभी भी वैसा ही करेंगे। फार्मा सोचता है असल में वो कहना चाहते हैं कि फार्मा चिकन पॉक्स से इम्यून हो चुका है, क्योंकि उसे एक बार ये बीमारी हो गई थी तो वो जा करके ब्लांच की देखभाल करे। फार्मा फिर सोचता है उसके फादर सच में कमाल के हैं, क्योंकि उन्हें अभी ही पता चल गया कि रीइन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं, जबकि अर्थ के ऊपर लोगों को इस बात का पता लगाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था। फार्मा फिर थोड़ा बहुत सोच करके ब्लांच के लिए एक मेडिसिन बना लेता है अपने डिवाइन आर्ट की मदद से। जिसके बाद वो ब्लांच के पास चला भी जाता है। ब्लांच तभी कहने लगती है कि उसे काफ़ी ज़्यादा ही इचिंग हो रही है। ये बात सुन करके फार्मा अपनी डिवाइन आई का इस्तेमाल करता है ताकि वो देख सके कि इन्फेक्शन कितना हुआ है। लेकिन तभी ब्लांच कहने लगती है कि उसके फादर को अच्छा नहीं लगेगा कि वो यहाँ पे आ गया है। ये बात सुनकर के फार्मा कहता है इसीलिए वो छुप करके यहाँ पे आया है और उसने एक दवाई भी बनाई है। ये बात सुनकर के ब्लांच कहती है उसे कैसे पता इस दवाई के बारे में, क्योंकि फादर ने तो कहा था कि अभी तक इसकी कोई दवाई नहीं बनी है। फार्मा कहता है ये उनकी किताब में लिखा था, शायद उन्होंने किताब को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा और अच्छा यही होगा कि ब्लांच इस चीज को सीक्रेट रखे। जिसके बाद वो सोचने लगता है इस दुनिया के लोगों को अभी तक वायरस और बैक्टीरिया के बारे में नहीं पता है। फार्मा फिर बताता है ब्लांच को कि असल में वायरस बहुत ही छोटी छोटी इविल स्पिरिट होते हैं। फिर वो ब्लांच से कहता है ऑइंटमेंट को लगाने के लिए
और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसे स्टोरी पढ़ के भी सुनाता है। ब्लांच कहती है वो काफी ज्यादा ही आज अजीब सा बिहेव कर रहा है, वो कभी भी उसके साथ नहीं खेलता था और ना ही वो उसे इस तरीके से खाना खिलाता था। फिर वो कहने लगती है कि वो अपने इस तरह के भाई को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। ये बात सुनकर के फार्मा को अपनी पिछली लाइफ वाली बहन याद आने लगती है और उसे ब्लांच के साथ रहना काफी ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्लांच पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, जो देख करके उसके फादर भी काफी ज्यादा हैरान रहते हैं। ब्लांच फिर कहती है वो कैसे ठीक हुई, ये असल में एक सीक्रेट है। उसके बाद हमें फार्मा को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा रहता है दूसरी दुनिया में आने के बाद भी वो सबसे काफी ज्यादा ही अलग है। फिर वो सोचता है कि वो अपनी लेफ्ट आई की मदद से किसी की भी चोट का पता लगा सकता है और अपने राइट आई की मदद से वो जूम करके किसी भी चीज को देख सकता है। साथ ही साथ उसकी कोई शैडो भी नहीं है। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक बार मर चुका है? और क्या वो इन सभी ताकतों का इस्तेमाल बिना कुछ दिए कर सकता है? और आखिर उसके साथ आगे क्या होने वाला है? तभी वो देखता है कि वहाँ पे एक माइक्रोस्कोप रखा हुआ है, जिसे देख करके वो सोचने लगता है अब वो बिना अपनी राइट आई का इस्तेमाल किए हुए चीजों को जूम करके देख सकता है और वो इसकी मदद से ब्लांच को छोटे छोटे बैक्टीरिया भी दिखा पाएगा। तभी वहाँ पे ब्रूनो आते हैं और कहते हैं कि उसके फादर उसे बुला रहे हैं और फिर हमें दिखाया जाता है उसके फादर को जो कि खांस रहे रहते हैं, जिसे देख करके फार्मा थोड़ा हैरान होता है।